2 साल पहले मैंने एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था कि कैसे हम 5 के कैपिटल से ट्रेडिंग कर सकते हैं और मंथ के एंड में तकरीबन हमने 16 के अराउंड प्रॉफिट बनाया था। और उस पूरे चैलेंज के देखो यहाँ पर ये यूट्यूब पर पूरे वीडियोस पड़े हैं, यहाँ पर आप जाके यहाँ पर उसका रिजल्ट भी जाके देख सकते हो। लेकिन हम एक गरीब ट्रेडर है, इसलिए वापस से एक छोटी अकाउंट को हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं 0.01 लोड से, मतलब छोटी से छोटी लोड साइज से दिन में 6 घंटे ट्रेड करने की हम कोशिश करेंगे। जब 4 साल पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी उस वक्त मैं एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब मैंने यूज करे थे और ये सारी डिफिकल्ट चीजें यूज करने के बाद में ही हमारा अकाउंट ग्रो होता था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिंपल स्ट्रेटेजी को यूज करके हम अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप ट्रेडिंग चैलेंज के बारे में बताऊंगा। सबसे स्टेप 1 में हम सीखेंगे कि कहाँ हमें ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है और छोटे अकाउंट के लिए हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। स्टेप 2 में मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा और स्टेप 3 में मैं ट्रेडिंग रूल्स को बताऊंगा कि कौन कौन से रूल इस स्ट्रेटजी के लिए हम इस अकाउंट में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बिना रूल्स के हम कोई भी अकाउंट ग्रो नहीं कर सकते। वो सिंपल स्ट्रेटजी है, इसलिए रूल्स भी बहुत हार्ड होने वाले हैं। और इस चैलेंज का जो भी रिजल्ट होगा ना, वो मैं आपको वीकली या बाई वीकली के अंदर मैं आपको लाइव वीडियोस बना के बता दूंगा। और रोजाना के ट्रेडिंग के रिजल्ट आपके इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जरूर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर मैं इस चैलेंज के पर डे के रिजल्ट्स आपको बताता रहूँगा और जो वीकली के और जो बाई वीकली के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको वीडियोस बना के बता दूंगा। तो इस चैलेंज को स्टार्ट करने के मेरे 2 गोल है। पहला गोल ये है कि आज अगर मैं वापस से जीरो हो जाऊं, मेरे को बस सिंपल चीज़ें पता हो, तो क्या मैं अकाउंट को ग्रो कर सकता हूं। अभी तो मेरे को मान लो कि बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत ही सारी चीज़ें पता है, लेकिन पहले मेरे को बिल्कुल सिंपल चीज़ें पता थी। क्या मैं एक इंडिकेटर्स को भी यूज करके अकाउंट को ग्रो कर सकता हूँ। और दूसरा मेरा यह है कि आप ना क्या करते हो कि रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड इन सब को कुछ भी नहीं मानते हो, क्योंकि ये चीज़ें ना जो थ्योरेटिकल होती है ना उनमें हमें पता रहता है, आंखों के सामने होती है, लेकिन हम यूज नहीं कर पाते। तो उनको मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इन दोनों चीज़ों रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में स्ट्रेटेजी को सीखेंगे। देखो दोस्तों, ये है फॉरेक्स के गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, देखो कल कल का मैंने इस कैंडल के अंदर ट्रेड लिया था। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था और एक यहाँ पे लगा रखा था, यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हो गया, इसमें ऐसा हो गया था। इसका पीएनएल मैं आपको भेजता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो देखो, तो जो बिगिनर की ना सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, वो प्रोबेबिलिटी को नहीं समझता है। वो क्या करता है ना कि यहाँ पर एक सेटअप को यूज करता है। मान लो कि उसके पास एक सेटअप है और वो क्या करता है ना कि उस सेटअप को ना गोल्ड और बीटीसी दोनों के अंदर लगा के रखता है। ठीक है, गोल्ड के अंदर ट्रेड बन गया तो भग के गोल्ड के अंदर ट्रेड ले लेगा, और बिटकॉइन के अंदर अगर उसका सेटअप बन गया तो भाग के वो बिटकॉइन के अंदर ट्रेड ले ली। तो मान लो कि उसे हैमर पे ट्रेड लेना है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर हैमर पे हैमर बन गई बिटकॉइन के अंदर, यहाँ पर वो ट्रेड ले लेगा। फिर वो गोल्ड के अंदर जाएगा, गोल्ड के अंदर भी मान लो कि यहाँ पर हैमर बन गई, तो वो यहाँ पर भी ट्रेड ले लेगा। अब इससे होगा क्या है ना कि आपको कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर 2 या 3 ट्रेड एक ही सेटअप के ऊपर लेने चाहिए। ठीक है, तो वो 2-3 यहाँ पे ले लेगा, 2-3 ही यहाँ पे लेगा। तो उससे कहने का पूरा जो प्रोबेबिलिटी होता है ना वो बिगड़ जाता है। देखो, हैमर ये सब ना हमारी कहने से और हमारे सेटअप से काम नहीं करती है। इन सब की मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और आप ना भी यही गलती कर रहे हो। आप क्या सोचते हो कि मार्केट स्ट्रेटेजीज को यूज करने से चलता है। नहीं, स्ट्रेटेजी से मार्केट नहीं चलता है। आप क्या सोचते हो कि 100% एक्यूरेसी वाली कोई भी स्ट्रेटेजी होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी खुद की एक्यूरेसी भी ना 70 से 80% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब लोगों की सबसे बड़ी यही गलती होती है कि वो सोचते हैं कि 100% एक्यूरेसी है या 70 से 80% उसकी एक्यूरेसी है। तो मार्केट प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलता है, कोई भी पता नहीं है। आप अगर एक रैंडम ट्रेड ले रहे हो ना, तो कोई भी पता नहीं है कि ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। चाहे से आप कोई सा भी सेटअप यूज कर लो, कोई भी रूल फिक्स नहीं है कि ये प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा।
मार्केट चलता है पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इसीलिए अब मान लो कि हैमर पे यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉस हो गया, फिर वापस से हम सेकंड टाइम लेंगे, इसमें भी मान लो लॉस हो गया हैमर के ऊपर, तो हम वापस से थर्ड टाइम लेंगे। तो जब कंटिन्यूटी हैमर पे 2 बार लॉस हो चुका है ना, तो एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि थर्ड टाइम हैमर में प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक ट्रेड यहाँ पर ले लिए हैमर पे, ठीक है, अब एक ट्रेड जाके यहाँ पर हैमर पे ले लिए, 2 ट्रेड हो गए, डे खत्म हो गया। अब वो जो भी प्रोबेबिलिटी थी ना, वो आपके पक्ष में बिल्कुल भी अब नहीं है। आपको कम से कम 2 ट्रेड ही इसके अंदर लेने चाहिए थे, और 2 ही ट्रेड आपको यहाँ पर गोल्ड के अंदर लेने चाहिए थे, तब जाके प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में आती। लेकिन आपने क्या करा, हैमर यहाँ पर बन गए, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, और यहाँ पे आपने हैमर बन गए, यहाँ पर भी ट्रेड ले लिया, और प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मान लो कि मार्केट इस तरीके से हाई राय में चल रहा है, यहाँ पर आपने हैमर पे लिया कि मार्केट ऊपर इस तरीके से जाएगा, नहीं गया, एसलेट कर दिया, वापस से यहाँ पर हैमर पे लिए, ठीक है, वापस से ऊपर जाना था, नहीं गया, एसलेट कर दिया। अब देखो मार्केट कितना, देखो साइड में चोपी हो गया। तो थर्ड टाइम मार्केट, क्योंकि एक जगह पर नहीं रुक सकता है मार्केट। अगर आज गोल्ड यहाँ पे 4805 पर है ना, तो यहाँ पर पूरे दिन नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर रहेगा भी ना, तो पहले वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या पूरा ऊपर चला जाएगा या पूरा नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर एक जगह पर नहीं रहेगा। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अब थर्ड टाइम, हो सकता है फोर्थ टाइम हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सके। इसीलिए जैसे कि मेरी मान लो कि एक्यूरेसी 60 से 70% एक्यूरेसी मेरी है ना, तो 10 में से ना मेरे 6 या 7 ट्रेड सही होंगे। तो हो सकता है कभी कभार यहाँ पर होगा क्या कि मेरे, हो सकता है कि 4 ट्रेड जो मेरे लॉस के अंदर होंगे इसके अंदर, और यहाँ पर 3 इसके अंदर लॉस के होंगे, तो हो सकता है वो कंटिन्यू यहाँ पर लॉस हो जाए, हो सकता है ये 3 इसके अंदर कंटिन्यू लॉस हो जाए। तो इसीलिए आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंटिन्यू ट्रेड लेना है। ये नहीं कि यहाँ एक सेटअप पकड़ लिया, लोग पकड़ लेते हैं, एक सेटअप पकड़ लिया और उस सेटअप को यहाँ पर गोल्ड में भी ट्रेड कर रहे हैं, और उसी सेटअप को यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर भी ट्रेड कर रहे हैं। कर लो भाई, जब आपका अकाउंट बड़ा हो ना, तब जाके करना ये चीज़। जब तक छोटा अकाउंट है, नए हो, तब तक आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंटिन्यू एक ही स्ट्रेटजी से आपको ट्रेड लेना है। बस ये रूल आपका फिक्स होना चाहिए। अब इस चैलेंज के अंदर यही करेंगे हम कि हम गोल्ड के अंदर ही, मात्र गोल्ड के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड लेंगे। अब मान लो कि गोल्ड के अंदर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर मेरा एसएल हो गया, ठीक है, वापस से मैं यहाँ पर हैमर बन गई, तो मैं वापस से यहाँ पर ट्रेड लूँगा। अब मार्केट हो सकता है कि वापस से मेरा एसएल हिट कर दे, तो मैं वापस से यहाँ पे ट्रेड लूँगा। तो हैमर बनने पर अब हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि यार मार्केट देखो एक साइड में इतना नहीं गिर सकता, पुल बैक आता ही आता है। आप यहाँ पर देख लो ना, इस जगह पे ऐसे जूम आउट करके देखो आप, ठीक है, जहाँ पर भी मार्केट गिरा है, देखो पुल बैक आया, यहाँ पे गिरा पुल बैक आया, यहाँ पे गिरा पुल बैक आया, इतना बड़ा, यहाँ पे गिरा पुल बैक, यहाँ पे 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 पुल बैक। तो पुल बैक को हमें पकड़ना है। अब पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी भाई 100% होगी, नहीं होगी इसे 100% एक्यूरेसी। आप यहाँ पर पुल बैक पे ट्रेड लिए, हो सकता है आपका यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है, फिर से यहाँ पर पुल बैक पर आप ट्रेड लिए, वापस से आपका ऐसा लेट हो गया। अब वापस से आप मान लो कि यहाँ पर पुल बैक पे ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पर आपका एसएल है, तो मार्केट इतना गिर चुका है, तो अब प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। वापस से इसके अंदर वो लॉस हो गए मान लो, तो हम यहाँ पर से एक बार और ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर अपनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी इस तरीके से। और जिस दिन मार्केट में मान लो कि मार्केट को नीचे की तरफ गिरना है और आपने डाउन साइड का ही ट्रेड ले लिया, तो उस दिन क्या होगा कि जो आपकी 70% एक्यूरेसी है, उस दिन हो सकता है कि 7 के 7 प्रॉफिट आपके प्रॉफिट में हो जाए। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे पुल बैक पे प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे पुल बैक पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ पे पुल बैक पे। तो इस तरीके से हो सकता है आपके 7 के 7 ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर चले जाए। लेकिन मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। आज आपका व्यू अपसाइड का है, ठीक है, कि मुझे अपसाइड का ट्रेड लेना, हो सकता है मार्केट आज पूरे दिन ही डाउन साइड के लिए रहे। लेकिन अब मान लो कि डाउन साइड वगैरह आपका व्यू भी डाउन साइड का, तो हो सकता है मार्केट पूरे दिन ही डाउन साइड का रहे, तो इस दिन आपको अच्छा एक्यूरेसी मिल जाएगी और इस दिन आपके अंदर एसएल हो जाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हो कि यहाँ पर अब मार्केट में नए नए आते हो और आपका दिन मान लो अच्छा था, मार्केट अच्छा चल रहा था, आपका व्यू भी डाउन का था, मार्केट भी डाउन का चला गया,
तो उस दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी। भाई मेरे को भी 4-5 साल हो गए, मेरे को सब पूरा एक्सपीरियंस है और 2-3 साल से मैं प्रॉफिट भी हूँ, मैं भी हूँ। तो ये चीज़ें होती है। और शुरुआत में मैं भी यही सोचता था कि स्ट्रेटेजी भाई बढ़िया है, लेकिन मैं आता ही उस वक्त था ना कि वो स्ट्रेटेजी ऐसे काम कर रही थी। लेकिन जिस वक्त वो स्ट्रेटेजी खराब चल रही थी ना, उस वक्त मैं मार्केट में आया नहीं, तो उस वक्त उसकी एक्यूरेसी कम थी। तो शुरुआत में मैं मान लो कि आज एक स्ट्रेटेजी यूज करा, फिर 1 से 2 महीने प्रॉफिट में रहता था मैं और वापस से लॉस में चली जाती थी वो स्ट्रेटेजी। फिर से मैं कोई दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करता था, 1 से 2 महीने प्रॉफिट, 2 महीने तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 1 महीने तक कंटिन्यू, 1 महीने तक मैं बताता हूँ आपको कि मैंने 5K का अकाउंट, मैंने मान लो शुरुआत में इतना ही होता था यार, कैपिटल ज़्यादा नहीं, तो 5K 10K मैंने स्टार्ट करे थे और मैंने उसको 15K और 20K कर लेता था, कर लिया, क्योंकि मैं शुरुआत से डिसिप्लिन में रहता था। अब होता क्या था कि वो पूरा जो भी अकाउंट था ना मेरा जीरो हो जाता था, कोई बैड मंथ आता था, पूरा रूल और डिसिप्लिन यूज करने के बावजूद भी। क्योंकि आप ट्रेडिंग में जब कंटिन्यू 2 या 3 साल आप ट्रेड करोगे ना, आप ये चीज़ समझ जाओगे। 2-3 साल छोड़ो, 6 महीने भी कंटिन्यू डिसिप्लिन से करके देख लेना, आप देखो कि कोई भी स्ट्रेटजी कंटिन्यू काम नहीं करती है। आप आते हो कि मेरा व्यू अपसाइड का है, मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है, स्ट्रेटेजी काम करे, लेकिन जिस दिन आपका व्यू भी अपसाइड का है, मार्केट डाउन का आ गया, उस दिन आपको एसएल होंगे। तो जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, ये वाली चीज़ कि मेरा व्यू का अप था और मार्केट डाउन आ गया और उस दिन है मेरे को लॉस होना है, आप ट्रेडर बन जाओगे। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती है, ठीक है। ये चीज़ें केवल ट्रेड करने से ही आएगी, वीडियोस बनाने से नहीं आएगी। तो ये चीज़ समझ जाओ। अब मैं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को अभी तो, लेकिन जैसे 5-6 महीने कंटिन्यू ट्रेड करोगे ना और आपको प्रॉफिट होगी, लॉस में जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ हम ठोकर खाने से ही वो समझ में आती है। मेरे को भी शुरुआत में रिस्क मैनेजमेंट यूज करना, ये चीज़ें पता थी, लेकिन पता होने के बाद में भी मैं यूज़ नहीं कर पाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि नहीं यार इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इनकी वैल्यू आपको अभी पता नहीं चलेगी, लेकिन बाद में पता चल जाएगी। लेकिन बिना ठोकर खाए सीखना चाहते हो ना, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि अब इस दिन अगर आपका व्यू अपसाइड का है, मार्केट डाउन में चला गया, आपका ऐसा होगा। और अगर आपका व्यू इस दिन अपसाइड का है और मार्केट अपसाइड के लिए ही चला गया, उस दिन आपकी अच्छी एक्यूरेसी होने वाली है, ठीक है। 70 से 80% एक्यूरेसी आपको आराम से मिलने वाली है, ठीक है। तो मेरा सीधा सिंपल सा यही है कि आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है और इस चैलेंज में हम मात्र गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये हम सीख गए कहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने इसको बताया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। देखो मैंने उस वक्त तो प्राइस एक्शन ये सारी चीज़ें यूज़ करी थी, ठीक है, अभी भी उन्हीं को मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब की बार सोच रहा हूँ, देखो अकाउंट चाहे से लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कि रूल और डिसिप्लिन से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो मैं अगर इसको स्ट्रेटेजी को ना प्राइस एक्शन यूज करके ट्रेड करूँ ना, मैं अकाउंट को ग्रो कर लूँगा, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले एक चैलेंज लिया था उसके $100 का, उसको मैंने $500 तक कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार मैं इस चैलेंज में इंडिकेटर को यूज करूँ, ठीक है। तो मैं इसी स्ट्रेटेजी में बताता हूँ आपको कि कौन सा मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। इसको मैं पहले भी यूज करा था, पहले जब बहुत साल पहले ट्रेड करता था ना उसके, लेकिन रूल में नहीं रह के यूज करता था मैं इसको। तो जब इंडिकेटर में आप जाओगे तो यहाँ पर अपन यूज करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड। तो ये वाला नहीं, इसमें क्या है कि थोड़ी दिक्कत आती है देखने के अंदर, इन दोनों के अंदर, तो इसलिए मैं इसी को यूज करूँगा, ये बॉलिंजर बैंड प्रतिशत वाला ना, ये वाला। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ नहीं बताने वाला अभी, क्या नहीं बताने वाला वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये सेटिंग के अंदर अपन गए, ठीक है। ऊपर से ओवरबाउट वाली लाइन लगनी है, एक ये जो ऊपर की जो बैकग्राउंड्स है ना, ये ओवरबाउट बैकग्राउंड और ओवरसोल्ड बैकग्राउंड, ये नीचे का ये बैकग्राउंड हटा देने हैं। अब इसकी इनपुट में ना जो इसकी सेटिंग है ना, यहाँ पर देखो 20 और यहाँ पर 2 दे रखी है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी को ना मैं मॉडिफाई करके यूज करने वाला हूँ। और क्या स्ट्रेटेजी अपन यूज करने वाले हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। जैसे ही ये चैलेंज पूरा हो जाता है उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर मैं क्या सेटिंग मैं यूज कर रहा था इसके अंदर, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे मैं इसके अंदर ट्रेड लूँगा। तो अब जैसे ही मार्केट ना
इसके अंदर नीचे और शॉर्ट जोन में चला जाएगा और अंदर की तरफ ये क्लोज करेगी। जैसे यहाँ पर ये बाहर की तरफ है ये, अब जैसे ही इसके अंदर चला जाएगा 0.00 के अंदर, ठीक है, क्लोज करके। अभी तो ये क्लोज नहीं करा, हो सकता है नीचे की तरफ चला जाए, लेकिन जैसे ये क्लोज करता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा अपसाइड का। और जैसे ये ऊपर का नीचे की तरफ क्लोज करा है, मैं नीचे का ट्रेड यहाँ पर अपना बनता था इस जगह पे। यहाँ पर अपन नीचे का ट्रेड लेते, ये इस तरीके से नीचे का ट्रेड लेते अपन। लेकिन अभी यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे जैसे ही ऊपर क्लोज कर जाती है। तो अभी मैं इसको जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, उसके अंदर कैसे ट्रेड करना है ये मैंने आपको इसको बता दिया है, ठीक है। लेकिन जो उसकी मॉडिफाई सेटिंग है वो मैं चैलेंज के अंदर आपको बताऊंगा जैसे चैलेंज अपना ख़त्म हो जाता है। तो अब देखो कि मैं इंडिकेटर को क्यों यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। बस अपन यार सिंपल रूल और डिसिप्लिन, ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या इसके अंदर अपन यूज करने वाले हैं। तो क्या इससे कम अगर अपन सस्टेन भी हो जाएंगे ना भाई, बहुत बड़ी बात है ये। अगर इससे अपन सस्टेन भी, प्रॉफिट तो छोड़ो, सस्टेन मतलब ब्रेक इवन के अंदर भी अगर अपन रह गए ना, बहुत बड़ी बात है। मैंने आज तक कोई भी चैलेंज इंडिकेटर से लिया नहीं है, ये मेरा पहला चैलेंज है जो मैं इंडिकेटर से ट्रेड करके ले रहा हूँ। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। प्राइस एक्शन से मैं अगर इसको लेता तो मेरे को पता है अच्छा रिजल्ट मेरा जाने वाला था, लेकिन अपन देखते हैं क्योंकि एक बिगनर इंडिकेटर को ही यूज करता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना अपनी है रूल और डिसिप्लिन, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर अपन बोलिंजर बैंड को यूज करने वाले हैं और इस तरीके से अपन ट्रेड लेंगे। जैसे ये ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर का, ऊपर से नीचे क्लोज करता है तो नीचे से का अपन ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। और जिसकी जो ये मॉडिफाई सेटिंग है वो मैं चैलेंज खत्म होने के बाद में आपको बता दूंगा। जो भी इसका ट्रेड होगा ना वो आपको मैं रेगुलरली बताता रहूंगा। स्ट्रेटेजी मैं आपको बता ही दिया है। अब स्टेप 3 पे आते हैं कि ट्रेडिंग रूल्स अपन कौन कौन से यूज करने वाले हैं। देखो भाई, अपना जो सबसे पहला रूल है ना वो मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूँ। वो यही रूल है अपना कि सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपन इस चैलेंज के अंदर यूज करने वाले हैं। और वो सिंपल स्ट्रेटेजी अपना इंडिकेटर बेस है, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में जो भी ट्रेड बनेंगे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। और उन ट्रेड्स को आपको लेना नहीं है क्योंकि इसकी जो मॉडिफाई सेटिंग्स है ना वो मैं आपको चैलेंज खत्म होने के बाद में एक वीडियो बना के मैं इसी स्ट्रेटेजी को बता दूंगा। अगर आपको ये इसके अंदर बहुत ही अपने को शानदार रिजल्ट रहता है तो इसी स्ट्रेटेजी को फिर आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा नंबर का जो अपना रूल है वो मैं रूल ये है कि इसको हम पूरे डिसिप्लिन के साथ में यूज करेंगे। जितने भी इसी स्ट्रेटेजी के रूल्स रहेंगे ना उन सारे रूल्स को हम रेगुलरली फॉलो करने वाले हैं। तो डिसिप्लिन सबसे बड़ा ज़रूरी है। हम मात्र इसी स्ट्रेटेजी से यूज करेंगे और कोई भी स्ट्रेटेजी बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। थर्ड रूल है अपना रिस्क रिवार्ड। इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं सबसे पहले जब तक मेरा अकाउंट ग्रो नहीं होता है तब तक मैं 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखूँगा, ठीक है। मैं शुरुआत में ही जैसे ही चैलेंज का मान लो फर्स्ट ट्रेड था उसके अंदर मैं इसका 1:2 रिस्क रिवार्ड नहीं रखने वाला हूँ। शुरुआत में जो मेरा रिस्क रिवार्ड होगा वो 1:1 होगा। जैसे ही मेरा अकाउंट ग्रो होने लगता है उसके बाद में मैं आपको प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेके 1:2 या 1:3 तक का रिस्क रिवार्ड मैं लेने वाला हूँ। तो शुरुआत में आप जो भी प्रॉफिट या लॉस देखोगे वो 1:1 के ऊपर होगा। फोर्थ नंबर का जो अपना रूल है वो ये है कि मैं इसके अंदर 0.01 लोड साइज यूज़ करूँगा क्योंकि एक बिगिनर इतना ही यूज करता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करता है। और इसके अंदर अकाउंट वो जो मैंने $100 से $500 तक अपने बनाए थे ना उसी अकाउंट को मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉफिट के ऊपर ही रिस्क लेके कोई चैलेंज लूँ, ठीक है। मैं मेरी जेब से कोई भी रिस्क ना लूँ, ठीक है, उससे माइंड रिलैक्स रहेगा। तो इसी चैलेंज वाले अकाउंट को अपन यूज करने वाले हैं। और पर ट्रेड अपना $5 का रिस्क रहेगा, ठीक है। और प्रॉफिट टारगेट भी अपना $5 का ही रहेगा, ठीक है। लॉस अपन लेंगे $5 का और प्रॉफिट लेंगे अपन $5 का, ठीक है। 1:1 रिस्क रिवार्ड, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर अपने को अकाउंट ग्रो होता है तो फिर अपन रिस्क रिवार्ड लेंगे 1:2 का, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना चैलेंज है। इसका पूरा जेन्युइन वे से अपन और रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ में अपन इस चैलेंज को यूज करने वाले हैं। इसी स्ट्रेटेजी को अपन यूज करने वाले हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। इसी स्ट्रेटेजी के जो भी रिजल्ट्स रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। और वीकली
और बाई वीकली जो भी इसके प्रॉफिट या लॉस जो भी रिजल्ट होगा जेन्युइन होगा, ठीक है, वो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। और हमें प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं है, क्योंकि हम एक इंडिकेटर को यूज़ करने वाले हैं। तो इंडिकेटर का पता है आपको कितनी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो हम एक इंडिकेटर को यूज़ करने वाले हैं। हम बस इंडिकेटर को रूल्स के अंदर और डिसिप्लिन में रह के और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में यूज़ करने वाले हैं। और मंथ एंड में हम देखेंगे क्या इससे अपने को प्रॉफिट हो सकता है क्या, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।